श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज लोकवाणी कार्यक्रम अपने 16वें पायदान पर पहुंच गया है। आज की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी की बातचीत होगी प्रदेश की मातृशक्ति से, माताओं, बहनों और बेटियों से। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दाई दीदी बेटी मल्ला मोर ढाले प्रणाम। लोकवाणी के सब्बो सुनैया मल्ला मोर जय जोहार, नमस्कार, जय सिया राम। माननीय मुख्यमंत्री जी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूरे देश में महिलाओं के प्रति आदर और उनके अधिकारों को लेकर विचार विमर्श हुए। आपने इच्छा जताई थी कि मार्च माह का लोकवाणी कार्यक्रम मातृशक्ति को समर्पित किया जाए। हमें ये कहते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में माताओं, बहनों और बेटियों ने अपने विचार, अपनी भावनाओं का इजहार किया है। हिंदी के अलावा छत्तीसगढ़ी, हल्बी भाषाओं में भी बहनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार महिलाओं के हित के लिए किस प्रकार से कार्य कर रही है और समग्र रूप में क्या सोच रखती है। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ की कल्पना ही छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में करते हैं। छत्तीसगढ़ को माँ के रूप में, मातृशक्ति के रूप में देखने और समझने का विचार हमें अपने पुरखों से विरासत में मिला है। राज्य गठन के बाद हमें लगता था कि यह भाव और अधिक सम्मान पाएगा, इसे सार्थक बनाया जाएगा। हमने आते ही डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित उस छत्तीसगढ़ी गीत को राज्य गीत घोषित किया, जिसमें कहा गया है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, मोह पांव परो तोर भैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। इस तरह हमने महिलाओं के प्रति अपनी सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट घोषित किया है। हमारे छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, महामाया, चंद्रहासनी, दुर्गा, शीतला और देवी के हर स्वरूप को पूजा जाता है। इस तरह हमारे जनमानस में मातृशक्ति की आराधना का जो भाव है, उसे हमने नए ढंग से प्रतिष्ठित किया है। मेरा मानना है कि महिलाओं को आदर देने का संस्कार जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी है उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनकी शिक्षा, सेहत, स्वावलंबन, आत्मसम्मान के लिए सतत प्रयास करना। आप देखिए कि हमारी सरकार ने इस दिशा में ठोस काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, महिलाओं के लिए अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान होता है। यदि उनकी सेहत अच्छी है तो वे अपने घर, परिवार, कुटुंब और समाज को संवार सकती हैं, सही दिशा में ले जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ में आपने महिलाओं के पोषण और सेहत को लेकर बहुत सी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए हैं, जिन्हें लेकर महिलाओं ने बड़ी उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं पहली आवाज हल्बी में और फिर छत्तीसगढ़ी और हिंदी में। प्रदेश जो मुखिया के मैं जय जोहार करे से जय जोहार। मैं चुनाव हिर में भाई आए। मैं दंतेवाड़ा जिला के कुआकोंडा ब्लॉक चो टिकनपाल भट्टीपारा में रहूं आए। आमचे गाँव में गोटक दिने महिला एवं बाल विकास विभाग बाटले बाल संदर्भ मेला होली। उतना मैं मचपिला के नेऊ रले। मचपिला के डॉक्टर मन सांगला की कमजोर आसे एके एनआरसी ने अस्पताल में भर्ती कर पड़े दे। उता नीलो ने मचपिला अच्छा हो दे बोलूं सांग लो ने मैं उना के नीले और उता 15 दिन में रले। उता मचपिला के अच्छा देखभाल होली। 2-3 टाइम जो काय दवाई मन बोल देते रला डॉक्टर मन। और पाछे ये तो बेरी नहीं मके पैसा बड़ी दिला और मुझो पिला के अच्छा होलो से जो भोजन बोल अच्छा बाढ़ ली, स्वास्थ्य से अच्छा खेले से, अच्छा खाए से बोले 3-4 खाए से पिलाए दाए। आगे तो मुरुस ना रहते रहे। और एबे हम आंगनबाड़ी में जाऊं हम जो पिला मन के भात बोल खुआ सो रोजे रोटी भात सब्जी दाल सपाई चीज देवा, अंडा बोल देवा, लड्डू बोल देवा। उता हम जो पिला मन के नियम खुआ हुआ और हम प्रदेश जो मुखिया
वही समय कोरोना वायरस हमारे शहर में फैले रही और लॉकडाउन होए के कारण खाए पिए पर भी अब्बड़ परेशानी होवत रही। ऐसा मुश्किल समय में आपके मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के माध्यम से आंगनबाड़ी वाले दीदी द्वारा हमारे घर में आकर सूखा राशन देत रही, जेकर कारण मोला बहुत राहत मिली और मोर चिंता दूर हुई। और आंगनबाड़ी दीदी द्वारा समय समय में मोर घर आके मोर हालचाल पूछत रही। आपके ये योजना में लाभ मिले के परिणाम है मैं एक स्वस्थ बच्चा ला जन्म दे हूँ और मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ। एक सेती मैं आप ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि ऐसा कठिन समय में आप हमार माता मन के ध्यान रखे। और धन्यवाद सर। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ला प्रणाम। मैं ग्राम रामपुर विकास खंड डोंगर गांव जिला राजनांदगांव ले रितु सिन्हा बोलत हूँ। हमार मुख्यमंत्री जी आप मन मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाए हो, जेखर ले मोला अब्बड़ फायदा होई से। काबर की जब मैं गर्भवती रही हूँ तब मोला खून के कमी रही से। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ला मोला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी हर कोरोना काल में घलोक सूखा राशन दिस है, जेखर ले मोर खून के कमी हा दूर होगे और मैं हर स्वस्थ लड़का ला जन्म दे हूँ। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ले मोर घर आंगन में खुशहाली बगर गे। एखर बर मुख्यमंत्री जी ला गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी जय जोहार। मैं गौसिया बानो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र मौलाना आजाद वार्ड क्रमांक 2 महगमा माझापारा सेक्टर सूरजपुर 1 परियोजना सूरजपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़। लॉकडाउन की अवधि में रेडी टू ईट का वितरण जो आपके द्वारा निर्देश था उसका पालन हमारे द्वारा किया गया और उस विषम परिस्थिति में भी हितग्राहियों की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की गई। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। हिरमी जी, रेणुका जी, रीतू जी और गोसिया बानो। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद जब मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ में 37.5% बच्चे कुपोषण और 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है तो मुझे बहुत दुख हुआ। कुपोषण और एनीमिया अपने आप में एक गंभीर बीमारी की तरह है और इसके कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया ताकि कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ एक निर्णायक जंग छिड़ी जा सके। इस लड़ाई में किसी भी तरह से संसाधनों की कमी न आए, इसके लिए हमने एक ओर जहां विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए, वहीं दूसरी ओर डीएमएफ की राशि का उपयोग करने की रणनीति अपनाई। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषण आहार को बढ़ावा दिया ताकि लोगों को उनकी रुचि के अनुसार पोषक तत्व मिले। मुझे खुशी है कि एक वर्ष में 1 लाख बच्चे, जिसमें बेटियां अधिक है, कुपोषण से मुक्त हुए तथा 20,000 महिलाओं को एनीमिया से निजात मिली। बहनों और बेटियों, मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारी योजना के अनुसार पोषक तत्व और दवाई लेते रहें। कोरोना काल में भी यह अभियान जारी रहा, जो इस बात का प्रतीक है कि अब कोई भी ताकत आपको कुपोषण और एनीमिया मुक्ति से रोक नहीं पाएगी। आपके सहयोग से हम छत्तीसगढ़ के प्रत्येक बच्चे और नारी को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त कराएंगे। हमने देखा कि बहुत से क्षेत्रों में महिलाएं तबीयत खराब होने के बावजूद अस्पताल नहीं जा पाती थी। आदिवासी अंचलों में, शहरी बस्तियों में महिलाएं अपने परिवार के पोषण के लिए हाट बाजार तो जाती थी, लेकिन अस्पताल जाने का समय नहीं निकाल पाती थी। इस बात का ध्यान में रखते हुए हमने ऐसी योजनाएं शुरू की कि जिन स्थानों में महिलाएं सरलता से जा सकती हैं, वहां पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा दी जाए। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक, संजीवनी एक्सप्रेस, 102 महतारी एक्सप्रेस, ग्रामीण चलित चिकित्सा इकाई, हमार अस्पताल योजना, हमार लैब योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, मितानिन प्रोत्साहन राशि, भुगतान सॉफ्टवेयर आदि उपायों से महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच, उपचार तथा सहायक सेवाओं का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा और सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश में नारी शिक्षा और सुरक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमने तो आंगनबाड़ी के स्तर से ही शिक्षा की बुनियाद रखने की पहल की है। आमतौर पर आंगनबाड़ी को शिशुओं के पोषण आहार प्रदाय का केंद्र माना जाता है, लेकिन हमने आंगनबाड़ी को नर्सरी प्ले स्कूल के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया है। महात्मा गांधी नरेगा में कन्वर्जेंस से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है।
हर जिले में कन्या महाविद्यालय तथा कन्या छात्रावास खोलने का लक्ष्य रखा है। जहां नहीं है उसके लिए हमने अपने तीनों बजटों में प्रावधान रखा है। 1000 माध्यमिक विद्यालयों तथा 74 कन्या छात्रावासों में बालिकाओं को जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा स्वच्छता दीदियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में नवा बिहान योजना के तहत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। शिक्षा का अधिकार के तहत 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ बालिकाओं को भी मिल रहा है। कन्या छात्रावास तथा आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नए पदों का सृजन किया गया है। नए बजट में 9 नवीन कन्या छात्रावासों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर कम रही है। राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता अभियान नहीं चलाए जाने के कारण राज्य को होने वाले नुकसान की भरपाई हमारी नई पढ़ाई लिखाई योजना से की जाएगी, जिसका लाभ महिलाओं को होगा। महिला पुलिस तथा स्वयं सेविका योजना के तहत महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए 2 जिलों में 4500 से अधिक स्वयं सेविकाएं काम कर रही है। यह प्रयोग सफल होने पर अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। बेटियों के जन्म को सकारात्मक रूप में लेने की प्रेरणा का संचार करने हेतु कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की जा रही है। योजना में दूसरी संतान के रूप में बेटी जन्म होने पर आर्थिक मदद की जाएगी। विभिन्न जिलों में कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना की जा रही है। हमने 2023 तक सभी 45 लाख ग्रामीण घरों में नलों से शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मेरा मानना है कि इस सुविधा से महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए 370 स्थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है कि महिलाओं के समुचित विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की तरह स्वावलंबन की भी बड़ी भूमिका है। पहली बात करते हैं कि शासकीय नौकरी में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ बहनों के विचार और फिर आप कृपया अपनी बात रखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं एकता राजानी राजिम से हूँ। महोदय, सर्वप्रथम मैं आपकी सहृदय आभारी हूँ कि आपने मुझे शिक्षा विभाग में सेवा का अवसर प्रदान किया। 26 सालों से स्थायी भर्ती बंद थी। हमें लगता था कि हमारा भविष्य अंधेरे में है, पर आपने स्थायी टीचर्स की भर्ती की घोषणा करके जो आशा जगाई थी, अब वह पूरी हो गई है। हमें नियुक्ति पत्र मिल गया है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि 26 साल बाद जब आपकी कृपा से स्थायी भर्ती शुरू हुई है, तो सबसे पहले बैच में हमारा चयन हुआ है। इससे हम युवाओं का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। मैं इस कार्य को पूरी निष्ठा व लगन से करूंगी। मैं चाहूंगी आगे भी आप इसी तरह युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते रहें, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। मैं झरना ध्रुव, मेरी अनुकंपा नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हुआ था। वर्तमान में मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवपुर में वृत्तीय के पद पर कार्यरत हूँ। अनुकंपा नियुक्ति उपरांत मेरे द्वारा परिवार एवं अपने भाई बहनों का अच्छी तरह से पालन पोषण स्वावलंबी होकर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन का शुक्रगुजार हूँ। एकता और झरना बिटिया, आपने सही कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार हमने स्थायी शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती के बारे में कहा था, जिसके 2 प्रमुख कारण थे। एक तो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि और दूसरा नौकरी कर रहे शिक्षकों के भविष्य की सुरक्षा। हमने लगभग 15,000 पदों के विरुद्ध नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, तो कोर्ट से स्टे जैसी अनेक समस्याएं आ गई। मुझे खुशी है कि अंततः सारी समस्याओं को हल करते हुए अब चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो गया है। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया है, उन सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमने 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षा कर्मियों के नियमितीकरण का वादा निभाया है, जिसका लाभ हमारी बहनों को मिला है। मिशन क्लीन सिटी परियोजना में 10,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। पुलिस कर्मियों की भर्ती की रुकी हुई प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी तरह से विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने यह व्यवस्था की है कि भर्ती, पदोन्नति, दस्तावेजों की छानबीन आदि कार्यों के लिए जो भी समितियां बनाई जाएगी, उनमें एक महिला प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से रहेगी।
आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 30% आरक्षण की सुविधा सुनिश्चित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें दो राय नहीं है कि शासकीय सेवाओं में महिलाओं की अधिकाधिक उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है और इसके लिए आपकी सरकार ने अनेक प्रावधान किए हैं, लेकिन आपने महिलाओं को रोजगार देने के और भी अनेक अवसर पैदा किए हैं, जिसका लाभ ग्रामीण से लेकर वनांचल तक बहनों को मिल रहा है, जिनके बारे में हमारी बहनें बहुत उत्साह से चर्चा कर रही हैं। आइए सुनते हैं। जय बिहान। मैं खिलेश्वरी सतनामी बिहान योजना के MUC नारी में हथकरघा का कार्य करती हूँ। इस कार्य को करते हुए आज मैं आत्मनिर्भर और सक्षम बन चुकी हूँ। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को रोजगार के इस पहल के लिए धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता साहू, ग्राम मराव, थाना क्रूज, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मैं बिहान योजना के तहत संजीवनी स्वयं समूह से जुड़ी हूँ, जिसके माध्यम से मुझे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में बैंक सखी के रूप में कार्य करने के लिए मिला, जिसमें मैं खाता ओपनिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, बीमा, अन्य सर्विस दे रही हूँ, जिसमें 10 गांव में जाकर बैंकिंग की जानकारी, बैंकिंग सेवा दे रही हूँ। मैं इस बिहान योजना को लाने वाले को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इसके माध्यम से मेरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है और मेरी आय मंथली 20 से 25 हजार हो रही है, जिससे मैं अपने घर की स्थिति में बहुत सुधार आई है। इसलिए मैं इस योजना को लाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय बिहान। जय बिहान। मैं बसंती चक्रधारी, ग्राम नारी, बिहान योजना के MUC नारी में माटी कला का कार्य करती हूँ। इस कार्य को करते हुए आज मैं आत्मनिर्भर और सक्षम बन चुकी हूँ। ग्रामीण महिलाओं के रोजगार हेतु शुरू की गई इस योजना के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की आभारी हूँ। जय बिहान। मेरा नाम पुष्पा मिश्रान है। मेरे गाँव का नाम हंचलपुर, मेरे समूह का नाम है महामाया महिला कृषक अभिवृद्धि समूह, जिसमें मैं सचिव हूँ और हम लोग वर्मी खाद का उत्पादन कर रहे हैं। अभी हम लोग वर्मी खाद बना कर ना बेचते भी है, गांव के किसान भी लेकर जाते हैं और अभी ना बाहर के भी किसान आते हैं दीदी लेने के लिए। अभी तक हम लोग ना 286 कुंटल ना वर्मी खाद बेच चुके हैं, जिसका राशि है 2,50,600 और हम लोग ना वर्मी केचुआ उत्पादन भी कर रहे हैं, उसको भी बेच चुके हैं। उसको ना हम लोग 25 कुंटल वर्मी केचुआ बेच चुके हैं और उसका राशि है 5,09,000। वर्मी वास भी बन रहा है, उसको भी मतलब 30 रुपए लीटर के दर से बेचेंगे। खिलेश्वरी जी, सुनीता जी, बसंती जी, सुषमा जी, जय बिहान। जब मैं गांव-गांव का दौरा करता हूं, तो आपका यह उद्बोधन मुझे बहुत रोमांचित करता है, बहुत उत्साह जगाता है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत प्रदेश में 20,02,000 गरीब परिवारों की 1,85,000 महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ गई हैं। आप लोगों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्य किए जा रहे हैं। अपनी मौलिकता, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कौशल और संसाधनों का उपयोग आप लोग जिस खूबसूरती से कर रहे हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। वास्तव में आप लोगों ने मातृशक्ति शब्द को सार्थक करके दिखाया है। आप में से 3,500 बहनें बीसी सखी के रूप में चलता फिरता बैंक बन गई हैं। हमारी ग्रामीण महिलाओं का यह कायाकल्प और उनके सूझबूझ का विस्तार बहुत उम्मीद जगाने वाला है। आपकी प्रतिभा, लगन और मेहनत को देखते हुए नए बजट में मैंने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और सी मार्ट स्टोर जैसी नई अवधारणा को शामिल किया है। शहरों में पौनी पसारी योजना और गांव में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के सफल संचालन के पीछे वास्तव में नारी की शक्ति होगी। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी पूंजी और थोड़ी थोड़ी उद्यमता को मिलाकर एक नई आर्थिक क्रांति का जन्म होगा। यह आर्थिक क्रांति विकास का एक टिकाऊ मॉडल बनकर पूरी दुनिया में नाम कमाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सुराजी गांव योजना, सक्षम योजना और स्वरोजगार हेतु अनेक पहल की है। इससे हमारी ग्रामीण महिलाओं ने अपने आप को सफल बनकर दिखाया है। आइए संकट के अंधेरों से निकलकर सफलता का सूरज उगाने वाली कुछ बहनों के विचार सुनते हैं। जय बिहान। मेरा नाम किरण साहू है। मेरे समूह का नाम जय भवानी महिला सहायता समूह है, जिसमें हम लोग 10 सदस्य हैं और हमें यहाँ पर सुराजी ग्राम योजना के तहत बंजर पड़ी जमीन में हमें लेमन ग्रास
एलोवेरा पुदीना सारा चीज का खेती करने को हमें मिला है काम, जहाँ पर हम लोग सब्जी वगैरह सब चीज लगाए हुए हैं, जिससे हमें अच्छे आय होने का शुरुआत हो चुकी है। सभी महिलाएं यहाँ पर माह में 5 से 6 हजार रुपए कमा लेते हैं, जिसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारे समूह के नाम जय भवानी महिला स्व सहायता समूह है, जिनमें हम 10 सदस्य काम करत हनी। ये हमारे गांव में ग्राम पंचायत भटगांव में सुराजी ग्राम योजना के तहत यहाँ काम चालू हुआ है, जिनमें हमने सबसे पहले बंजर भूमिया में लेमन ग्रास के पौधा लगाए हम, और ओकर बाद जिला प्रशासन उद्यानिकी विभाग और हमारे ग्राम पंचायत भटगांव की मदद से यहाँ गेंदा के फूल और सब्जी लगाहन, जेकर से हमारा बहुत अच्छा फायदा हो से, और आगे जाके हमने और अच्छा से करना चाहत हम। और हमारे ग्राम पंचायत भटगांव उद्यानिकी विभाग और जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम फुलमा बाई, मैं दंतेवाड़ा जीटी कॉलोनी की रहने वाली हूँ। मेरे पति का देहांत वर्ष 2014 में होने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण, बच्चों की जिम्मेदारी पूरे मुझ पर आ गई और मैं खुद को असहाय महसूस करने लगी। कुछ दिन पहले ही आंगनबाड़ी दीदी ने सक्षम योजना के बारे में बताया। उनके सहयोग से मैंने आवेदन किया और 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे सक्षम योजना से 1 लाख रुपए मिले, जिनके मदद से एक नाश्ता की छोटी दुकान खोली, जिससे मुझे प्रतिदिन 700 से 800 रुपए की आमदनी होती है, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं और मेरा परिवार इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम कमलेश्वरी यादव है और मैं भूथा रवैया हूँ, और मोर समूह का नाम है जय दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह, जेकर तहत हमारे भूथा में प्लांटेशन लगा दी है, जहाँ हम काम करत है, जिनमें फेंसिंग घेरा हो है, सोलर पैनल लगे है, और हम यहाँ पेड़ पौधा के साथ साथ खेती बाड़ी करे बर उद्यानिकी विभाग वाला भैया मन हमन मन के सहायता करत है, जिनमें हमन हमारा मिर्ची बीज दे है, प्याज बीज दे है, आलू बीज दे है, और मिनी किट भी दे है, और हमन पानी के दिक्कत मत हो करके हमन पाइप भी मिले है, जिन्हें हमन अपन आजीविका चलात हन, और थोड़ा बहुत हमारा आमदनी भी हुई है, और रोजगार के तहत हमारा रोजी भी मिला थे। किरण जी, फुलमामा बाई जी, कमलेश्वरी जी, आप लोगों की सफलता की कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे सुराजी ग्राम योजना हो, मल्टी यूटिलिटी सेंटर की योजना हो, सक्षम योजना हो, छत्तीसगढ़ महिला कोष हो, स्वावलंबन योजना हो, या दिशा दर्शन योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं का उद्देश्य है कि आप अपनी परिस्थिति तथा अवसर के अनुसार आजीविका का साधन चुनें। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल विक्रेताओं में लगभग 45% की भागीदारी महिलाओं की है। इस तरह मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारी योजनाओं में माताओं बहनों की भागीदारी से ही सफलता मिल रही है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, 27 फरवरी 2021 को आपकी सरकार ने बेटियों का सबसे बड़ा सपना पूरा करते हुए एक नया कीर्तिमान भी रचा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत एक ही दिन में 3229 बेटियों के हाथ पीले किए गए हैं, जिसके कारण गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ का नाम दर्ज हुआ है। इसमें भी एक विशेष पहल नारी निकेतन में रहने वाली बेटी का ब्याह है। आइए सुनते हैं कि इस पहल का क्या असर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सादर प्रणाम। शासकीय नारी निकेतन को संकट की परिस्थिति में रहने वाली बहनों का सुरक्षित आश्रय स्थल माना जाता है, परंतु हमारे भूपेश सरकार ने इस भविष्य को संवारने का पावन स्थल बना दिया है। इस संदर्भ में हमारी खुशी की नई कहानी 27/2/2021 को लिखी गई, जब नारी निकेतन संस्था में रहने वाली हमारी बहन सुशीला कंवर दीदी का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हुआ है। हमारे नारी निकेतन में 3 दिन तक लगातार हंसी खुशी का माहौल था। बहुत धूमधाम से हमारी बहन का शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 25 फरवरी से 27 फरवरी तक मेहंदी, हल्दी, गौरी पूजा, मंगल गान, नृत्य, गीत, संगीत एवं पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह का आयोजन हुआ। विवाह में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महोदय और उनके मंत्रीगण पूरे समय उपस्थित थे। इस खुशी के पल को हम जीवन में कभी भूल नहीं सकते कि हमें आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय एक पिता के रूप में उपस्थित थे एवं हमारी सहेली को अपना विशेष आशीर्वाद मंच में प्रदान किए। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के जितनी राशि भी की जाती थी, उसकी लगभग दोगुनी राशि 25,000 रुपए सरकार के संहिता में आने के बाद विवाह हेतु की जा रही है, जिससे हमारी बहन को अपनी गृहस्थी की शुरुआत किए जाने में आसानी होगी, जिसका हम सभी बहनी हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारी संस्था नारी निकेतन में रहने वाली बहन में इस शादी के आयोजन के बाद नई आशा का संचार हुआ है एवं मन में विश्वास
विश्वास पैदा हुआ है कि आगे भी हमारी विवाह योग्य बहनों का घर भी यहाँ रहते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हमारे प्रदेश सरकार बसाएगी। अब हम अपने आप को बेसहारा महसूस नहीं करते, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार व हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भैया हर कदम में हमारे साथ है। एक बार फिर से हम सभी बहनों की ओर इस महान पुण्य कार्य के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। निश्चित तौर पर यह मेरे लिए सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी का विवाह अच्छे से हो, और यदि कोई बेटी संकट में है तो सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि वह माता पिता की भूमिका निभाए। मुझे यह कहते हुए संतोष होता है कि हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामान्य जोड़े के लिए सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 और दिव्यांग जनों के लिए 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की है। मैं चाहूंगा कि सभी बेटियां अपने नए घर संसार में सुखी रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना संकट का मुकाबला करने में भी हमारी महिला शक्ति का बड़ा सहयोग रहा है। कोरोना संकट से निजात का रास्ता देख रही महिलाओं को अब कुछ नई सुविधाओं का इंतजार है। आइए सुनते हैं एक विचार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं एकता गुप्ता कोटा बिलासपुर से बोल रही हूँ। आपने जो कोरोना पैंडेमिक के समय बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, वो सभी सराहनीय है। कई प्रकार की योजनाएं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई 2000, जड़ी बूटियों की संग्रहण, पारंपरिक वैद्यों के ज्ञान को बढ़ावा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य परंपरा हो के पुनरुत्थान के तहत हर्बल औषधियों का निःशुल्क वितरण, और महिलाओं के लिए जो चलाई जा रही दाई दीदी क्लिनिक योजना बहुत ही सराहनीय। योजना तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु यह सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ना होकर उस क्षेत्र में हो जहाँ अब आवागमन की जो साधन है वो अवरुद्ध है। जैसे कि यही बहुत सारी जगहों पे ट्रेन और बस के साधन आज भी संचालित नहीं हो रहे कोरोना के कारण। ट्रेन और बस अभी छोटे शहरों पे बंद है, उसे थोड़ा जल्दी चालू किया जाए ताकि हम आगे बढ़ सके और हमें जो चीजों की कमी महसूस हो रही है वो भी संचालित हो सके। हाँ, पर इसमें हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कोरोना के कारण हमें सेफ्टी बना के रखनी चाहिए। धन्यवाद। एकता जी, निश्चित तौर पर कोरोना कोविड-19 देश और दुनिया के लिए एक नए तरह का संकट था। इस संकट से निपटने में हमें जो सफलता मिली है उसमें नारी शक्ति का बड़ा योगदान है। अपने परिवार को संभालने, घर गृहस्थी के साथ आजीविका संभालने की जिम्मेदारी आप लोगों ने बखूबी निभाई है। इस दौरान हमारे गांव में खेती किसानी का काम भी हुआ। जंगलों में वनोपज संग्रह, महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार, आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में महिलाओं का योगदान अभूतपूर्व रहा है। जहां तक ट्रेन व बस सुविधाएं शुरू करने का सवाल है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार जितनी जल्दी रेल परिवहन को सामान्य करे। राज्य सरकार के स्तर पर हम पूरा सहयोग करेंगे। वहीं प्रदेश में बस सेवाएं सामान्य करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना संकट के संदर्भ में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब पात्रता अनुसार टीकाकरण में सहयोग करें। टीका लगाने और लगवाने का काम भी आपके बिना पूरा नहीं होगा। टीका लगाने के बाद भी मास्क, सुरक्षित दूरी तथा हाथों को साबुन से बार बार धोने जैसे उपाय करते रहें। आप सबको एक बार फिर शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। श्रोताओं, लोकवाणी का आगामी प्रसारण 11 अप्रैल 2021 को होगा, जिसका विषय होगा नया बजट नए लक्ष्य। इस विषय पर आप 24, 25 और 26 मार्च 2021 को दिन में 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने विचार, सुझाव और सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर है 0771 के बाद 2430-501, 2430-502 और 2430-503। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे